सैटरडे नाइट का समय है, 22 जून की डेट है और बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं $64,266 पे। बात करेंगे क्या मार्केट में हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही हैं। सैटरडे नाइट है, कल है संडे, और संडे आता है तो क्या आता है, वीकेंड आता है तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है इस वीक की। ठीक है, अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ते, पहला इससे पिछला हफ्ता भी रेड में क्लोजिंग दी बिटकॉइन ने, क्योंकि $72,000 को हिट किया था। वहाँ से हम जो गिरे हैं कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं और गिरते गिरते अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने कल जो लेवल दिखाए वो $63,300 के थे। ठीक है, और हो सकता है अगला जो वीक शुरू होगा ना, कल संडे है और परसों नया वीक शुरू हो जाएगा, इस वीक की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी और नए वीक की कैंडल ओपनिंग हो जाएगी। तो वो वीक भी कुछ खास नहीं रहने वाला। थोड़ा मैं अगर मंथली चार्ट पे चलूँ तो जून का महीना बिटकॉइन ने एक तरह से क्लियर कर दिया है। ठीक है, और हो सकता है जुलाई का महीना भी हम एक बार 60,000 से नीचे आ जाएं, चाहे यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए या थोड़ी और नीचे मिल जाए जून की, तो जुलाई भी हो सकता है थोड़ा यहाँ हमको इस तरह की कैंडल देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि टाइम पास करना है अक्टूबर तक और वही हो रहा है, वही चल रहा है चार्ट्स के ऊपर जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जून मंथ की क्लोजिंग का वेट करेंगे। जुलाई भी अगर रेड में जाता है तो फिर अगस्त थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और सितंबर अक्टूबर आते आते में भी जो चीज़ें हैं, जो सीनैरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएं। तो वेट कीजिए और जो डिप आ रहा है, जो डंप आएगा, उसका बेनिफिट उठा लीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी डंप होगा। इसके बाद पिक्चर जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, और शानदार होगी। तो बिटकॉइन अभी चल रहा है $64,500 के, मतलब 64,500 का हाई है 24 घंटे का, और 64,000 पे मेंटेन कर रखा है खुद को, और $64,270 पे लेवल चल रहा है अभी बिटकॉइन। आज का टॉप गेनर है एलएफटी। एलएफटी के प्राइस जब मार्केट में आया था कंटिन्यू ग्रो हो रहे थे, कंटिन्यू बढ़ रहे थे, लेकिन प्राइस कुछ दिनों में वापस नीचे और आज 40% कीमतों में उछाल है। और ऑलरेडी हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम प्रीमियम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ डिटेल मिलेंगी। इस ट्रेड को हम ऑलरेडी अपने प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं और आज 0.17 पे इसके लेवल हैं, सबसे ऊपर चल रहा है और टॉप गेनर भी आज का यही है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे ये हाल चल रहे हैं एलएफटी के। टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने है। आज प्राइस में अच्छे खासे उछाल हैं एलएफटी के, बियर के भी। जी हाँ, 35 से 40% बियर भी पंप कर गया, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे गिर गए थे काफ़ी दिन से। अच्छा मूवमेंट आ गया। ठीक है, और रेट्स की बात करें 29% है, मोग 25%, एटीएच 17%, स्लर्फ है 13%, टर्बो 13% और सीवीएक्स 12%। जैसे जैसे यूएस में इलेक्शंस का टाइम नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आएगा, वैसे वैसे आपको क्रिप्टो मार्केट में भी हलचल देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यूएस के इलेक्शन है। यूएस में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, चाहे एफओएमसी हो, सीपीआई हो, कोई भी डेटा हो, यूएस की हर एक न्यूज़ मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है, ग्लोबली भी इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो यूएस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्रिप्टो मार्केट में। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और एनालिस्ट से पॉलिटिकल मीम कॉइन्स जो हैं वो आर एक्सपेक्टेड टू सी वॉलेटिलिटी एमिड नेक्स्ट वीक। ट्रंप और बाइडेन की जो है प्रेसिडेंशियल डिबेट आ रही है और इस डिबेट के तहत वॉलेटिलिटी दिख सकती है पॉलिटिकल मीम कॉइन्स में। तो ये तो नेक्स्ट वीक की बात है, लेकिन नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर ट्रंप विन हुए तो भैया बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे सेंटिमेंट होंगे फॉर क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन। लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं होते, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, जब तक टाइम नहीं आता, तब तक भी क्या क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या क्या क्रिप्टो को लेके होता है, जैसे जैसे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आएंगे वैसे वैसे मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसका। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए हैं क्रिप्टो ऑनर्स के साथ, है ना, मतलब ऑनर्स से जो यूएस के ऑनर्स हैं, क्रिप्टो सपोर्टर्स हैं, लवर्स हैं, उनके स्टेटमेंट बता रहे हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के फेवर में है क्रिप्टो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो बिल्कुल आज रैट्स के प्राइस में भी अच्छा जंप आता हुआ $0.071 से आज 0.098 पे, और ये भी 35 से 40%। एलएफटी 35 से 40, बियर 35 से 40 और
रैट्स, ये सारे कॉइन नीचे अच्छे खासे डंप हुए और अच्छा जंप आता हुआ आज इनके अंदर, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे रैट्स का तो पिछले कोई दिनों से बहुत अच्छा खासा इसका प्राइस गिरा 0.19 से, ये भी 0.06 पे आया। आज रिकवरी थोड़ी सी दिखी रैट्स के अंदर। ऐसे मीम कॉइन्स जिनकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है ना, और कौन से हैं वो मीम कॉइन्स? पहले नंबर पे आता है डॉज कॉइन, पेपे, थर्ड पे आता है शिबा इनू, ब्रेट है फोर्थ पे, फिफ्थ पे है फ्लॉकी इनू, स्नैक है 6, 7 पे बोंक है, 8 पे पॉक है, 9 पे टर्बो है और 10 पे है ट्रम्प। ये हैं टॉप मीम प्रोजेक्ट बाय सोशल एक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। एक अपडेट है यहाँ पे, और ये अपडेट कितना सही है कितना गलत है ये आप ही बता सकते हैं, जो लोग हैमस्टर कॉम्बैट की माइनिंग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी हैमस्टर कॉम्बैट के साथ। फ्री में आपको पैसा मिल सकता है जब मार्केट में इसकी एंट्री होगी, लिस्टिंग्स होंगी। तो भैया एक्सपर्ट कह रहे हैं, हैमस्टर कॉम्बैट का मानना ये है कि भैया एक्सपर्ट से प्लेइंग हैमस्टर कॉम्बैट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव योर मूड। तो स्ट्रेस को कम करता है अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट को खेलते हैं, क्योंकि 160 मिलियन प्लेयर्स हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कौन से एक्सपर्ट कह रहे हैं, किस तरह के एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये तो भैया आप भी बता सकते हो कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट के जो प्लेयर्स हैं, जो माइनर्स हैं, वो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि हैमस्टर कॉम्बैट मार्केट में आए और वो अपने कॉइन्स को सेल कर पाएँ और अपना प्रॉफिट गेन करवाएं, अपने कॉइन्स को कन्वर्ट कर पाएँ रियल मनी के अंदर। इसकी बेसब्री सबसे ज़्यादा है हैमस्टर कॉम्बैट के माइनर्स के। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू की। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और प्राइस भी शिबा इनू के 0.4 टाइम 0, 18 की सीरीज़ चल रही है, 16 तक लेवल गिर गए और आप देखो वहीं पे लेवल आ गए घूम फिर के, जहाँ 4 और 5 के बंधन थे। मतलब 11-12 पे आता था, फिर 5-0 पे चला जाता था, और अभी तो 11-12 क्या 16 तक आ गए लेवल, 18 पे चल रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि और नीचे जाएगा, लेकिन जिन लोगों से मौका मिस हो गया था बाय करने का, शिबा इन्होंने एक बार फिर से मौका दे दिया है बाइंग का। ये अच्छा मौका है चौका मारने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक डेटा निकल के आ रहा है और वो डेटा सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है। तो बिल्कुल ये डेटा सब बता रहा है, और ये डेटा है अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इनटू द ब्लॉक डेटा, 416 ट्रिलियन शिब। सबसे पहले आप नंबर देख लो कितना है, 416 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है और इतना ह्यूज नंबर है ना। हमने इथीरियम वेल्स और रॉबिनहुड की होल्डिंग्स की बात की थी आज, इतनी तो इनकी भी होल्डिंग्स नहीं है, लेकिन ये 416 ट्रिलियन जो शिबा इनू है, ये खरीदे गए हैं 19,120 एड्रेसेस की तरफ से। मतलब इनके मालिक कौन है? 19,120 वॉलेट हैं जिनके पास 416 ट्रिलियन शिबा इनू है। और ये एड्रेसेस इन द रेंज बिटवीन, ये जो बाइंग हुई है, आप देखो आज की डेट में 17-18 की रेंज अभी चल रही है, और ये रेंज क्या है बाई करने की? 0.4 टाइम 0 17 से लेके 18 एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 0.4 टाइम 0 18। ये जो प्राइस आज का चल रहा है, ये 416 ट्रिलियन इसी रेंज में बाय किए गए हैं 19,120 एड्रेसेस की तरफ से, ठीक है। तो ये डेटा बता रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन है, एक तरह से बाइंग का मौका है, और बाइंग नहीं की जिन्होंने वो कर सकते हैं डेफिनेटली, और होल्ड कीजिएगा क्योंकि शिबा इनू का बड़ा जंप देखेंगे हम इस साल। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।